हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी को हिंदी में हम लोग अदिश राशि कहते हैं और वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग हिंदी में सदिश राशि कहते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के यूनिट्स को हम लोग ट्रिक के साथ याद करेंगे, है ना। एक ऐसा ट्रिक, है ना, जिसको याद करने में हम लोग को क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी के बारे में देखेंगे तो इसको याद करने का ट्रिक हमारा हो गया कि उसका दाल चांद से आता है। ठीक है, जी हाँ, उसका दाल चांद से आता है। तो उसका में ऊ से हो गया ऊर्जा, स से हो गया समय, का से हो गया कार्य। ठीक है, अब दाल में देखिए, दा से हो गया दाब, ल से हो गया लंबाई। ठीक है, चांद में चा से देखिए, चा से चाल हो गया, द से द्रव्यमान हो गया। ठीक है, आ में आता में, आता में आ से हो गया आयतन और ता से हो गया ताप। ठीक है, तो सभी के सभी जो हमारा ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी की यूनिट है। ठीक है, और सभी को इंग्लिश में भी क्या किया गया, यहाँ पे दर्शाया गया है। ऊर्जा को इंग्लिश में एनर्जी कहते हैं, समय को क्या कहते हैं, टाइम कहते हैं, कार्य को क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं, है ना। दाब को प्रेशर कहते हैं, लंबाई को लेंथ कहते हैं, स्पीड को चाल कहते हैं, मास को द्रव्यमान कहते हैं, वॉल्यूम को आयतन कहते हैं और ताप को टेम्परेचर कहते हैं। तो ये हमारा स्केलर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, स्केलर हो गया। अब वेक्टर के बारे में देखेंगे। स्केलर में एक बात और जाननी है कि स्केलर क्वांटिटी हम लोग कहेंगे किसको, जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और वेक्टर क्वांटिटी उसके कहेंगे जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। तो वेक्टर क्वांटिटी को हिंदी में सदिश राशि कहते हैं। इसको याद करने का तरीका है ना, कि आबे बल बिना भात से। जी हाँ, आबे बल बिना भात से। आ से हो गया आपका आवेग, वे से हो गया वेग, बल से हो गया बल, बिना से हो गया विस्थापन। ठीक है, उसके बाद भा से हो गया भार, त से हो गया त्वरण और से हो गया संवेग। ठीक है, तो यानी कि ये सभी के सभी जो हो गया ये आपका वेक्टर क्वांटिटी का यूनिट हो गया। ठीक है, आवेग को इंग्लिश में हम लोग इम्पल्स कहते हैं, वेग को वेलोसिटी कहते हैं, है ना, और बल को फोर्स कहते हैं, और विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, भार को वेट कहते हैं, त्वरण को एक्सेलरेशन कहते हैं, संवेग को मोमेंटम कहते हैं। तो ये सभी के सभी हमारा क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया, है ना। और वेक्टर क्वांटिटी में हम लोग कैसे जानेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे मान के चलिए कि ये आपका घर हो गया। ठीक है, ये आपका दोस्त का घर हो गया। अगर मैं मान के चलिए, अगर मैं 2 किलोमीटर लिखूंगा, है ना, 2 किलोमीटर लिखूंगा, तो इससे तो ये नहीं पता चलेगा कि 2 किलोमीटर किधर। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको इधर डायरेक्शन भी देना पड़ेगा, है कि नहीं, डायरेक्शन भी देना पड़ेगा। ठीक है, वही अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड का